गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड्स की बेसिक डेफिनेशंस और बहुत सारे फॉर्मूले सीखे। हमने ये सीखा था कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम टोटल सम इन्वेस्टेड जो हमने किया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने जो टोटल इनकम जनरेट की है अपने इन्वेस्टमेंट से वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें रिटर्न परसेंटेज निकालना है तो वो भी हम कैसे फाइंड करेंगे। ये सारे फॉर्मूलेस मुझे आशा है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। जिस किसी भी विद्यार्थी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है शेयर्स एंड डिविडेंड की, वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे और उसके बाद जो आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको सीखे। मैंने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है और हर टाइप में बेटा मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज हम टाइप 1 करने वाले हैं। इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो इन आज 4 क्वेश्चंस को हम सीखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी वो क्वेश्चन आएगा तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, रमेश बाय 100 रुपीज़ शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम इन अ कंपनी। यानी कि रमेश ने 100 रुपीज़ शेयर, 100 रुपीज़ शेयर यानी कि उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है 100 रुपीज़, और उसने वो शेयर 20 रुपीज़ प्रीमियम में ख़रीदा है। अब 20 रुपीज़ प्रीमियम तो मैंने आपको मार्केट वैल्यू निकालना सिखाया था कि अगर 20 रुपीज़ प्रीमियम है तो नॉमिनल वैल्यू से वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 20 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 120 रुपीज़। पेइंग 15% डिवाइडेंड। अब हमें उस क्वेश्चन में रेट ऑफ डिवाइडेंड भी दिया हुआ है। रेट ऑफ डिवाइडेंड, रेट ऑफ डिवाइडेंड कितना दिया हुआ है बच्चों, देखो 15% दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि 600 शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझो बेटा, 600 शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी। क्या हमने एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल ली है तो 600 शेयर्स की भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स निकालूं तो मुझे बताओ एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपीज़। तो 600 शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए इसमें 600 का मल्टीप्लाई करा दो। और हमने फॉर्मूला में भी यही सीखा था कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स या फिर टोटल सम इन्वेस्टेड निकालना है तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर का मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर से करा दो। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 6 जा 72 एंड 3 zeros, तो 72,000 रुपीज़ मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स की आ गई। 72,000 रुपीज़। ये आपको समझ में आया। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा था कि फाइंड करो एनुअल इनकम। एनुअल इनकम बोलो या फिर टोटल डिवाइडेंड बोलो या फिर टोटल प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। क्या मैंने आप लोगों को टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला सिखाया था? टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिवाइडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं टोटल अपना डिवाइडेंड निकालूं तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 600 मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिवाइडेंड भी हमें दिया है, कितना दिया है बेटा 15%। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और 1 शेयर की नॉमिनल वैल्यू बेटा कितनी दी है, 100 रुपीज। हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब मुझे बताओ ये 100 से 100 कैंसिल, और 15 6 जा हो जाएगा 90, तो आपका टोटल डिवाइडेंड कितना आ गया, 9000 रुपीज टोटल डिवाइडेंड आ गया। इसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि उसकी परसेंटेज इनकम फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कि जो डिवाइडेंट होता है उसको हमेशा नॉमिनल वैल्यू का परसेंटेज में निकालते हैं, लेकिन जो भी आपकी रिटर्न परसेंटेज है, जो भी आपकी इनकम परसेंटेज है, वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से निकाली जाती है। तो मैंने इसका भी आपको कल फॉर्मूला सिखाया था कि इनकम परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था हम उसको निकालते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट से, आपने कितना सम इन्वेस्ट किया है टोटल इन्वेस्टमेंट से, और यहां पर आएगी आपकी टोटल इनकम, और टोटल इनकम हम निकाल चुके हैं, कितनी है 9000, उसे हम यहां पर पुट कर देंगे टोटल इनकम। और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100% से इसका मल्टीप्लाई करा दूंगा, 100 इसका मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल इनकम कितनी है हमारी 9000, हमने सम कितना इन्वेस्ट किया था 72,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 9 8 जा 72, तो हमारी जो टोटल इनकम परसेंटेज आ जाएगी वो आ जाएगी 100/8%। इसको मैं 12.5% भी लिख सकता हूं। तो आपको ये इनकम परसेंटेज निकालना आया। हम क्या करेंगे, हमने इनकम परसेंटेज का फॉर्मूला सीखा था, टोटल इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब हमारी टोटल इनकम कितनी थी 9000 रुपीज, सम हमने कितना इन्वेस्ट किया है 72,000 रुपीज। जब हमने इसको डिवाइड लगाया और सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 12.5%, यानी कि जो हमें रिटर्न परसेंटेज मिला है वो कितना है 12.5% हमारी इन्वेस्टमेंट का। जो हमारा टोटल इनकम है वो कितनी आई है 9000 रुपीज, और जो हमने टोटल सम इन्वेस्टेड किया है वो कितना है 72,000 रुपीज। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मैन इन्वेस्ट 8,800 रुपीज इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी। तो एक आदमी ने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि उसने जो भी सम इन्वेस्ट किया है वो है 8,800 रुपीज। और उसने एक कंपनी कुछ शेयर्स को 8,800 रुपीज में खरीदा है। उस कंपनी के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रहा है 100 रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहां पर देखो बेटा, हमसे वो कह रहा है कि जो भी शेयर की मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है 10% ज्यादा है। क्वेश्चन में आप देखिए हमसे कह रहा है अ मैन इन्वेस्ट 8,800 रुपीज इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एट ए प्रीमियम कब यूज किया जाता है, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो। और कितनी ज्यादा हो 10%।
हमें यहाँ पर रुपए में ज़्यादा नहीं दे रहा, हमें परसेंटेज में ज़्यादा दे रहा है। तो मार्केट वैल्यू मैं निकालूंगा तो मैं अपनी नॉमिनल वैल्यू में से 10%, 100 का ही 10% ऐड कर दूंगा, 10% ऑफ ₹100, तो मेरी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताइए, अगर मैं 100 का 10% निकालूंगा तो वो 10 रुपीज़ आएगा, तो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹110। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमसे कह रहा है इफ ही अर्न्स 1200 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिवाइडेंड, यानी कि उसकी हमें टोटल इनकम भी दे रखी है, यानी कि उसने साल भर में कितनी इनकम जनरेट की है? 1200 रुपीज इनकम जनरेट की है, ये भी हमें उसमें गिवन दिया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो निकालना बहुत ईजी है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो इसमें हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें दिया हुआ है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वो हमने फाइंड कर ली, कितनी? 110। अब आप जब डिवाइड लगाओगे तो ये आएगा 80, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बेटा? 80 शेयर्स। तो उस आदमी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं? 80 शेयर्स खरीदे हैं। सेकंड हमसे पूछ रहा है द डिवाइडेंड परसेंट पर शेयर, यानी कि कंपनी ने कितना डिवाइडेंड का रेट डिसाइड की है, रेट ऑफ डिवाइडेंड कितनी कंपनी ने डिसाइड की है, हमें ये फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, क्या मैंने आपको टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला सिखाया था? टोटल डिवाइडेंड का बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिवाइडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ आ शेयर, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू। अब आप लोगों को गिवन क्या है ये देखिए, हमको टोटल इनकम, टोटल डिवाइडेंड गिवन है, कितना? 1200 रुपीज, उसको लिख दो इक्वल, क्या मैंने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लिए? 80। अब रेट ऑफ डिवाइडेंड, ये जो आपकी रेट ऑफ डिवाइडेंड है जो परसेंटेज में दी होगी, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो R/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू हो, फेस वैल्यू हो, नॉमिनल वैल्यू हो, ये तीनों बात एक ही है। तो फेस वैल्यू कितनी दी है? 100 रुपीज़, इसको भी पुट कर दो। अब आप देखो ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा? 1200, और यहाँ पर क्या बचा? 80 मल्टीप्लाई बाय R। ये जो आपका 80 है ये मल्टीप्लाई में है, ये जब इस साइड ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आपकी रेट ऑफ डिवाइडेंड आ जाएगी 15%। रेट ऑफ डिवाइडेंड कितना आ जाएगा बेटा? 15%। तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया, और हमें रेट ऑफ डिवाइडेंड फाइंड करना था। तो रेट ऑफ डिवाइडेंड के लिए हमने टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि हमें टोटल इनकम गिवन थी ना, तो टोटल इनकम गिवन थी, इसलिए हमने टोटल डिवाइडेंड का फॉर्मूला लगा दिया और रेट ऑफ डिवाइडेंड हमारी 15% आ गई। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक बार सारे फॉर्मूले सीख लिए, सारी बेसिक डेफिनेशन सीख ली, तो शेयर एंड डिवाइडेंड में कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग ही नहीं सकता, सब इजी लगेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वाई इन्वेस्टिंग 7,500 रुपीज इन अ कंपनी
पेइंग 10% डिविडेंड, यानी कि एक व्यक्ति ने 7,500 रुपीज़ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो 10% का डिविडेंड दे रही है। जी गिवन चीज़ें लिख लीजिए। सम इन्वेस्टेड, सम कितना इन्वेस्टेड किया है 7,500, और कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रही है, रेट ऑफ डिविडेंड 10% कंपनी दे रही है। एन एनुअल इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड। तो 10% डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो उससे किसी भी व्यक्ति की कुछ ना कुछ एनुअल इनकम बनेगी, क्योंकि उसने 7,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। तो हमें टोटल एनुअल इनकम भी दिया है, टोटल एनुअल इनकम हमें गिवन है 500 रुपीज़। तो अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ ₹100 शेयर, यानी कि हमें एक शेयर की कितनी प्राइस देनी पड़ी यदि उसकी नॉमिनल प्राइस कितनी है 100 रुपीज़। हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर की वो है 100 रुपीज़। तो हमने एक शेयर कितने में खरीदा, यानी कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच शेयर ऑफ ₹100 शेयर्स, यानी कि हर शेयर की क्या प्राइस पे की गई यदि एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर फाइंड करना है। तो मैं पहले लेट कर लेता हूं कि जो मार्केट वैल्यू एक शेयर की है वो है X रुपीज़। मैंने लेट कर लिया मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज X रुपीज़। अब इसके बाद मुझे आप इतना बताओ, यदि एक शेयर की मार्केट वैल्यू X रुपए है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, टोटल सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे गए हैं, बस इतना आपने निकाल लिया। तो अब आपके पास टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है, टोटल इनकम का फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मुझे इतना बताओ टोटल डिविडेंड, टोटल इनकम कितनी दी है 500 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 7,500 अपॉन एक्स। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है 10%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर कितनी दी है 100 रुपीज। ये 100 से 100 कैंसिल। ये x क्या है अभी डिवाइड में, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां क्या बचा 75,000। मुझे इतना बताओ जो 500 मल्टीप्लाई में ये यहां ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारी x आ जाएगी 150 रुपीज़। कितनी आ जाएगी 150 रुपीज़। तो हमारी एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 150 रुपीज़, यानी कि एक शेयर हमने कितने में खरीदा है 150 रुपीज़ का। अब अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करने को पूछता तो यहां पर 150 पुट करके क्या मैं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं फाइंड कर सकता था, नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड कर सकता था। तो इस प्रकार हम मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर फाइंड कर पाए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने
3 क्वेश्चन किए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और उन तीनों को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा टाइप 1 में जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहा जा रहा है और क्या फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है, अ कंपनी डेक्लेयर्स 8% डिविडेंड, यानी कि एक कंपनी ने जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितनी रखी है, 8% अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इफ अ मैन रिसीव्स 2840 एज हिज डिविडेंड, यानी कि उसकी टोटल इनकम, टोटल डिविडेंड हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ टोटल डिविडेंड, 2840 रुपीज। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, यानी कि उसने जो जितने भी टोटल शेयर्स खरीदे हैं उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो फाइंड करनी है। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू फाइंड नहीं करनी, टोटल शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे उसके टोटल शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर से करा दूंगा, तो हमारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स आ जाएगी। अगर मैं एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स आ जाएगी। तो अब देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। मुझे रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड दिया हुआ है, मुझे केवल फॉर्मूला पता है टोटल डिविडेंड का। क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड का, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब मुझे आप इतना बताइए, टोटल डिविडेंड हमें दिया हुआ है और रेट ऑफ डिविडेंड भी हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, क्या ये आपकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स नहीं हो गई? यानी कि हमें इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई निकाल लिया तो हमें अपने सारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत ईजी है, यहां पर टोटल डिविडेंड की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 2840 रुपीज। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। और यहां पर जो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किस चीज को डिनोट कर रहा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स को। तो यहां हम लिख देंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स। अब आप मुझे बताइए, ये 100 डिवाइड में है, ये इधर ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 8 मल्टीप्लाई में ये यहां ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर है हमारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर, यहां डिवाइड लगाऊंगा, $355। तो आपकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर आ गई 35,500 रुपीज। सारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू आ गई। अगर मुझे यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते तो मैं एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू भी निकाल लेता, बट हमें यहां पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स की निकालनी थी तो वो हमने फाइंड कर ली। ये आपको टाइप 1 में जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। सारे फॉर्मूलेस याद कर लीजिए और
जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है कि नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, इन सबको भी अच्छे से सीख लीजिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम टाइप 2 में क्वेश्चंस करेंगे। मैंने ऐसे 4 टाइप्स लिए हैं और हर टाइप में 5 क्वेश्चंस हैं। 4 टाइप सीखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आप शेयर एंड डिवाइडेंड चैप्टर का ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट